जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला 2 में हम एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही अपना अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। और आज हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो अनुवाद, जान ही रहे कि लगातार हमारा अनुवाद चल रहा है और अनुवाद के क्रम में ये हमारा 5वां वीडियो है। तो हम पांचों लकारों को बारी बारी से पढ़ा रहे हैं, ठीक, और एक ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही सरल विधि से उससे अनुवाद भी कैसे बनाए जाते हैं इसको भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा आज है वो है हमारा कि विधिलिंग लकार। क्या है? विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का मतलब होता है कि चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें घर जाना चाहिए ना, तो जहां पर अंत में चाहिए शब्द लगा हो तो जान लीजिए कि वहां कौन सा लकार प्रयोग होगा, तो विधिलिंग लकार प्रयोग में लाया जाएगा। तो देखिए, इसका हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है जिसकी सहायता से हम विधिलिंग लकार में जितने भी धातु रूप हैं हम इन्हीं की सहायता से बड़े आसानी से चला लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं। एत एताम एयु, एत एताम एयु, एत एत एताम एयु, एह एतम एत, एत एताम एयु, एह एतम एत, एवं एयम एव एम। क्या? एयम एव एम। तो एत एताम एयु, एत एताम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम। ना आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करेंगे क्योंकि अब ढेर सारा शब्द रूप आपको धातु रूप याद करने से अच्छा है कि आप एक छोटे से हमारे इस ट्रिक को याद कर लीजिए और इसी से हम सारे धातु रूप को बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो बस एक बार दो बार और मेहनत कर दीजिए कि एत एताम एयु, एत एताम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम। ना एयम एव एम। तो पढ़िए फिर से। एत एताम एयु, एह एतम एत, एह एतम एत, एयम एव एम। बस इसी तरह से हम करेंगे। अब देखिए, कुछ धातुओं को इस पर लगाते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास पठ धातु है। क्या है? पठ धातु है। पठ धातु का विधिलिंग लकार में प्रयोग करेंगे तो कैसे रूप बनेगा? तो पठेत, पठताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ना पठेत, पठताम, पठेयु, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेम, पठेव, पठेम। गच्छ धातु यदि होता तो गम धातु, गच्छेत, गच्छताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेव। ना इसी तरह से हस धातु होता तो कैसे लगाते? हसेत, हसताम, हसेयु, हसे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। बस ऐसे ही सारे धातु रूपों को हम याद कर लेंगे बस इस छोटे से ट्रिक की सहायता से। तो बस ऐसे सब में हमने दिया है और इसमें भी हम आपको दे रहे हैं। तो आप मेहनत करिए थोड़ा सा, क्योंकि बिना मेहनत के तो होगा नहीं। यदि आपको डायरेक्ट भोजन भी अगर डायरेक्ट मिल जाए बना बना, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा? मुंह तो चलाना ही पड़ेगा, तभी तो पेट में जाएगा, वरना पचेगा भी नहीं। तो देखिए, भोजन ये बना बनाया आपके सामने मिल गया है, तो बस आपको अब क्या करना है? बस मुंह चलाना है, अर्थात इसको पचाना है। बस इस थोड़े से डायग्राम को जो नोट हुआ है बस इसी को याद कर लेना है। एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं याद कर पाएंगे, बड़े आसानी से याद कर पाएंगे। 5 मिनट ध्यान से इस पर दे दीजिएगा, रट लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आप फिर से जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो बस एक बार और 5 मिनट, 1 नंबर आपको जरूर दिला देगा ये हमारा धातु रूप, 2 नंबर तो जरूर दिलाएगा। तो धातु रूप जो हम पढ़ रहे हैं तो वो संस्कृत में कहीं भी संस्कृत है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे डीएलएड वाले भाई बहन हो, चाहे 9th वाले, 10th वाले या 11th 12th वाले हो, जहां कहीं भी इससे संबंधित क्वेश्चन यदि संस्कृत है तो यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी सहभागिता है और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इससे सरल विधि कोई भी नहीं है जो मैं दे रहा हूं। इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसी से हम आपको अनुवाद भी करना सिखा रहे हैं। देखिए, अब ये हमारा हो गया ये डायग्राम। इसी के अनुसार ये डायग्राम जो हर
वीडियो में आपको मिल रहा है, किसमें, जितने भी लकार है इस सर्वनाम वाले, तो वही है कि सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। क्या है? सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह का मतलब वह होता है, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वम का मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों, तो यूयम माने तुम सब या तुम लोग भी होता है, अहम माने हम या मैं भी होता है, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब या हम लोग। इसमें से कोई डाउट नहीं है, बस आपको ऐसे याद कर लेना है। तो चलिए हम अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं और अनुवाद लगाने की पूरी कोशिश करते हैं और मेहनत करते हैं, जैसे और भी हमने सीखा है 4 वीडियो में, ऐसे इस वीडियो में भी हम बड़े अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। हमारा जो पहला अनुवाद है, राम को किताब पढ़ना चाहिए, तो बहुत सिंपल सा हमने लिया है, ठीक, कि राम को किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए। अब देखिए, जहां पर चाहिए शब्द आ जाए तो जान लीजिए कि ये विधिलिंग लकार का है। किस लकार का है? विधिलिंग लकार का है। तो अब जो क्रिया लगाएंगे वो विधिलिंग लकार के अनुसार ही हम लगाएंगे, क्योंकि ये लकार का मतलब ही होता है काल, और काल हमें ये बताता है कि ये किस काल में हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में, अर्थात वर्तमान में हो रहा है, कि भूत में हो रहा है, कि भविष्य में हो रहा है, कि लोट मतलब आज्ञावाचक है या चाहिए के अर्थ में है। तो देखिए, राम को किताब पढ़ना चाहिए, तो राम क्या है? राम एक लड़का है, और इस किसमें आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा। किसमें आएगा? प्रथम पुरुष एक वचन में आएगा, क्योंकि देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में राम का होता है रामः, क्या हो जाता है? रामः, ठीक। और किताब, किताब मतलब जो कर्म में होता है, कर्म में हम आपको हमेशा से बताते आ रहे हैं, कर्मार द्वितीया से कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी, तो इसका हो जाएगा पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम, ठीक। अब देखिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना क्या होता है? पठ धातु होता है, तो धातु हमें याद होना चाहिए। धातु याद नहीं रहेगा तो हम रूप उसका चाहे शब्द रूप हो चला नहीं पाएंगे। अब देखिए, पढ़ना का पठ होता है, तो पठ का, अब देखिए राम क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी अब प्रथम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए, तो प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया आप लगाएंगे, पठ में एत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठेत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पठेत। क्या हो जाएगा आपका? पठेत। तो राम को किताब पढ़ना चाहिए, रामः पुस्तकम पठेत। लड़कों को पढ़ना चाहिए, क्या है आपका अगला? लड़कों को पढ़ना चाहिए ना, पढ़ना चाहिए मतलब घूमना नहीं चाहिए, केवल क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। या लड़के पढ़ें, अगर ये दिया हो कि लड़कों को पढ़ना चाहिए या लड़के पढ़ें, एक ही चीज है। क्या है? लड़के पढ़ें, ये भी दिया हुआ है, तो जान लीजिए कि दोनों क्या है? सेम चीज है। तो लड़कों को पढ़ना चाहिए, तो देखिए कितने लड़के हैं? एक लड़के हैं? नहीं। दो लड़के हैं? नहीं। तीन या उससे अधिक, बहुत से लड़के हैं। जैसे कक्षा है, तो कक्षा में कहा जाता है कि लड़कों को पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत से लड़के हैं, अर्थात ये बहुवचन का होगा। और चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, या दुनिया का कोई भी नाम हो, वो सब किस में आते हैं? तो वो सब आपके प्रथम पुरुष में आते हैं, जिसको हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। तो लड़कों का क्या होगा? लड़कों मतलब लड़का का होता है बालक। अब बालक का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हमें याद होना चाहिए। तो पढ़ते हैं तो बालकः, बालको, बालका, क्या होता है? बालका। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में बालक का बालका होता है। यहाँ पर लिख लेंगे बालका, क्या हो जाएगा? बालका। अब ये देखिए किसका है? प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो अब देखिए पहले क्रिया, पढ़ना चाहिए, ये भी किसका प्रयोग होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग होगा। तो चाहिए के कारण से हमें पता चलता है विधिलिंग लकार का, ठीक। तो प्रथम पुरुष बहुवचन हम प्रयोग करेंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन आपका यहाँ पर है, तो पढ़ने का पठ धातु होता है, तो चलाएंगे पठेत, पठताम, पठेयु। क्या हो जाएगा? पठेयु। बालका पठेयु, ठीक, पठेयु, ठीक।
बस बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बस नियम को ध्यान में रखना है, थोड़ा सा सहजता से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरू की चीजें है ना, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि शुरू के 10% काम के लिए 90% समय लगता है। कितना लगता है? शुरू के 10% काम के लिए 90% हमारा समय जाता है, और अंत के 10%, ठीक, अंत के 90% काम के लिए केवल हमको 10% समय लगता है। तो किसी चीज का शुरुआत ही कठिन होता है, तो शुरुआत यदि हम संभाल लिए तो अंत भी हमारा संभल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि शुरू में हड़बड़ाइए ना, आराम से काम करिए। संस्कृत कतई आपको कठिन नहीं लगेगा, आप जिससे जुड़े हैं वो बहुत बेहतर तरीके से संस्कृत आपको सिखाएगा। तो बस आप जुड़े रहिए, आप अपना प्यार दुलार बनाए रखिए, और अपने दोस्तों के पास, भाई बंधुओं के पास ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आइए, बालका पठेयु, अब अगला हो गया, उन लोगों को दूध पीना चाहिए। किन लोगों को? उन लोगों को। यहाँ पर देखिए है, उन लोगों को दूध पीना चाहिए। दूध पीना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है। किसका है? वह, वे दोनों या वे सब। तो उसी में है कि उन लोगों को ना, तो ये वह वाले में आएगा। किसमें आएगा? वह वाले में आएगा। तो इसका ये है कि प्रथम पुरुष बहुवचन का है। प्रथम पुरुष किसका है? बहुवचन का है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रथम पुरुष बहुवचन में हम करेंगे, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का ये है, तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? ते, सह, तौ, ते, या वे सब, वे लोग, वे, उन लोग, एक ही बात है। तो उन लोगों का क्या हो जाएगा? ते हो जाएगा। और दूध का द्वितीया में हो जा, दुग्धम होता है। तो इसमें कर्म में अभी हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर दुग्ध कर दिए। अब पीना चाहिए, चाहिए हमें क्या बताता है? चाहिए हमें ये बताता है कि ये विधिलिंग लकार का प्रयोग करेगा। तो अब देखिए, पीना का पीव धातु होता है। क्या होता है? पीव धातु होता है। तो अब देखिए, पीव धातु होता है, तो अब प्रथम का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन करेंगे, पीबेत, पीबेताम, पीबेयुः। क्या हो जाएगा? पीबेयुः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पीबेयुः। ठीक, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। सिंपल है, बस ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कृत आपके अंग्रेजी से कई गुना सरल है। संस्कृत हमारी देववाणी भी रही है। अब देखिए, तुम्हें हंसना चाहिए, रो मत लालो, तुम्हें हंसना चाहिए, तो हंसिए। तुम्हें हंसना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है कि तुम्हें हंसना चाहिए। तुम या तुम्हें एक ही चीज है, तुम या तुम्हें एक ही चीज है। अब तुम को खोजेंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। कैसा है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या? मध्यम पुरुष एक वचन का है। ठीक, तो तुम का क्या हो जाएगा? त्वम हो जाएगा। तो हमने त्वम लिख दिया। अब हंसना का धातु क्या होता है? हस धातु होता है। क्या होता है? हस धातु होता है। तो आइए हंसना में चलते हैं हम लोग। तो देखिए, मध्यम पुरुष एक वचन में, अब आइए मध्यम पुरुष एक वचन में विधिलिंग लकार में चलते हैं। तो पढ़ते हुए आइए, हसेत, हसताम, हसेयु, हसे। क्या हो जाएगा? हसे हो जाएगा। त्वम हसे। ठीक, हसे, बस और कुछ नहीं करना है आपको। बस एक और देखते हैं, छात्र को वहां पढ़ना चाहिए। कहां पर? यदि आप कोचिंग गए हैं तो कोचिंग में पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं अगला कि छात्र को वहां पढ़ना चाहिए। ठीक, वहां पढ़ना चाहिए। ठीक, तो चलिए वहां पर पढ़ लीजिए आप लोग। तो छात्र को यहां भी पढ़ना चाहिए, यहां भी मास्टर पढ़ा रहा है। तो आइए, छात्र को वहां पढ़ना चाहिए। अब छात्र को वहां पढ़ना चाहिए। ठीक, छात्र, छात्र, अब छात्र यहां पर क्या होगा? एक वचन है, छात्र को वहां पढ़ना चाहिए। ठीक, अगर रहा होता कि छात्रों को वहां पढ़ना चाहिए तो बहुवचन होता।
तो यहाँ पर एक ही वचन होगा, तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रः। क्या हो जाएगा, छात्रः। ठीक, एक वचन। अब देखिए ये किसका है, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो देखिए हम लोग जब प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ते हैं, शब्द रूप है ये, तो छात्र होता है। अब देखिए वहां का संस्कृत में होता है तत्र, छात्रः तत्र। अब पढ़ना चाहिए तो प्रथम पुरुष एक वचन में करेंगे तो पठेत हो जाएगा, छात्रः तत्र पठेत। क्या हो जाएगा, पठेत, छात्रः तत्र पठेत। सिंपल है, लड़कियों को नाचना चाहिए। चलिए एक हम अंतिम देख ले रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं कि लड़कियों को नाचना चाहिए, लड़कियों को नाचना चाहिए। ठीक, लड़कियों को नाचना चाहिए। अब देखिए यहां पर कितनी लड़कियां हैं, तो बहुत सी लड़कियां हैं। कितनी हैं, ठीक, बहुत सी लड़कियां हैं। तो इसका मतलब ये प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन। ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो बालिका, बालिको, बालिका। क्या हो जाएगा, बालिका। प्रथम पुरुष बहुवचन, बालिका का रूप, बालिका माने लड़की होता है, तो लड़कियों कह रहा है, तो बालिका, बालिको, बालिका। क्या हो जाएगा, बालिका। ठीक, ये बालिका माने लड़कियां होती हैं। अब नाचना चाहिए, तो नृत्य माने नाचना होता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप चलाएंगे। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में नृत्येत, नृत्यताम, नृत्येयुः। क्या हो जाएगा, नृत्येयुः, नृत्येयुः। ठीक, ये हो जाएगा नृत्येयुः। ठीक, समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरीके से एकदम समझ में आया होगा। थोड़ा सा और भी अनुवाद ले करके आप इन सब पर अभ्यास कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ हो जाएगा। जो कुछ बचा खुचा है अभी अनुवाद में, अभी हम आपको कारक विभक्ति पढ़ाएंगे, उससे भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वतंत्र रूप से एकदम अनुवाद पढ़ा देंगे, तो सारे अनुवाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जो अनुवाद वाला पार्ट है ये यूपी बोर्ड में 6 नंबर का है, 6 नंबर इसमें हो जा रहा है। 6 2 8 10 नंबर कुल मिला के दिला देगा, क्योंकि संस्कृत भी है हिंदी में, क्योंकि अनिवार्य संस्कृत तो वहां भी अनुवाद है, और निबंध वही अच्छे से लिख पाएगा संस्कृत में जिसको अनुवाद आता रहेगा। तो सबसे ज्यादा यदि वेटेज है संस्कृत में तो अनुवाद का है। तो अनुवाद अच्छे से पढ़ते रहिए, और अनुवाद जो जिसको आएगा वो वाच्य परिवर्तन भी कर लेगा। तो दोस्तों अनुवाद को अच्छे से पढ़िएगा, वाच्य परिवर्तन वगैरह भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। दोस्तों बने रहिए आपके अपने इस YouTube चैनल कुमार पाठशाला पर, और दोस्तों के पास शेयर करिए, और इसी तरह का और भी प्यारा प्यारा वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।